वो बाबा श्री केदारनाथ की बेटी, और आप सब लोगों को उस बाबा श्री केदारनाथ की बेटी अंकिता भंडारी के लिए लड़ने की जरूरत है। यकीन मानिए मुझे, आई एम फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग। हम सबके लिए दुख का टाइम है, मुझे लगता है एक मातम का टाइम। कितने पर्यटक आते हैं यहाँ पर, मथा टेकने आते हैं, मां गंगा को प्रणाम करके जाते हैं, और आज उसी शहर में ऐसा एक हादसा हुआ है और एक्यूज्ड को बचाने की हर एक कोशिश की जा रही है। तो हम सब लोग क्यों ना लड़े? मैं अगर जम्मू कश्मीर से आई हूँ, आप लोग तो यहाँ के निवासी हैं। और जो आप ये मांग छे कि भाई वो तो सजा भी लो, हम वही खुणी प्रयास रक्षा। आज हमारा एक बहुत काबिल वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील छे ना, दीपिका सिंह नो चो, और आप एक बहुत पहले सुनो कठुआ में ही किस्म को एक कांड हुई जम्मू कश्मीर में, कठुआ केस सुना होगा आप लोगों ने। उस केस को आप ही ने, मतलब आप ही वकील थी और आप ही ने उनको सजा दिलाई थी। तो हम लोगों ने, पार्टी ने ये डिसाइड किया, कांग्रेस कमेटी दिल्ली से उनको भेजा है कि वो अपनी सेवाएं आपको देना चाह रही हैं, और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि हम बात को समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को भी हम समझ रहे हैं कि भाई उनको फांसी हो, न्याय मिले उस बालिका को, हमारा भी यही प्रयास है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जिस प्रकार से सरकार सबूतों से छेड़छाड़ कर रही है, मुझे शक है कि पुलिस के आला अधिकारी इसमें शामिल हैं, ये हमारा शक है। और ये तभी होगा कि जब काबिल वकील मतलब इस केस को बिल्कुल इस तरह लड़े कि जैसे अपने घर के किसी बच्चे के साथ ऐसा हो। तो हमारा निवेदन है कि अगर आप लोग की मतलब वो रिक्वेस्ट करने आ रखी है मैडम, और आप लोग जो है हमारे इस आग्रह को स्वीकार करें, और तभी जाके हम चाहते। अब देखो बीच हो ना, हम थोड़ी जा सकना, वो कोर्ट हो पुलिस हो, क्या करें, और वकील जा सकते, हम भैर बवाल कर सकते, लेकिन जो तकनीकी बात यहाँ है कि भाई जो वकील से वही कर सके वक्त जरा कि ये कन के ये कैसे हुआ, तो इसलिए ये आवश्यक है। बाकी चाह सभी रहे कि भाई न्याय हो, सजा हो, ये सब चाह रहे हैं, लेकिन उसका तरीका है, उस तरीके के अनुसार चलना पड़ेगा। इसलिए हमारा ये अनुरोध है कि वो आ रखे हैं। वो कल पार्टी ने उनको इन्फॉर्म किया होगा, परसों फिर वो जम्मू से कल दिल्ली आए, फिर दिल्ली से फिर यहाँ आए, फिर हमसे पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई आप उनके साथ जाइए, आप वहाँ के लोकल आदमी हैं, और जो घटना घटी उसके लिए तो सभी दुखी हैं, पर आगे क्या और कैसे न्याय मिले ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग आपसे आग्रह करने के लिए आ रखे हैं। बाकी जहां तक और चीजें हैं, सरकार को अपना काम करना पड़ेगा। सरकार को मजबूर करेंगे हम लोग कि भाई सरकार अपना फर्ज निभाए। करती है तो सबसे पहला काम जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है वो जगह को सीज करता है। तो एक प्रश्न जो मेरा है, जो कि मैं यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर धामी है उनसे करना चाहूंगी, या फिर जो यहाँ के डीएम है उनसे करना चाहूंगी, या फिर जो सिट है, सिट को जो इन्वेस्टिगेट हेड कर रहे हैं उनसे करना चाहूंगी, क्या आपने रिजॉर्ट को सीज किया था? अगर नहीं किया था तो आप किसके बचने का रास्ता बना रहे थे? किसको सेफ एस्केप के लिए उसके लिए रास्ता बना रहे थे? Now a very important point which I want to tell you all here today is, आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, और अपने जो मेरे लीडर्स हैं एआईसीसी के बिहाफ पे, हमारे लीगल लीडर्स के बिहाफ पे एक डिमांड करना चाहती हूँ कि जिस किसी अथॉरिटी ने, चाहे वो पुष्कर धामी हो, चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी हो, या फिर डीएम हो, या फिर कोई भी अथॉरिटी हो, जिस किसी भी अथॉरिटी ने इस रिजॉर्ट को बुलडोज करने का ऑर्डर निकाला है, उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। और मुझे लगता है हर एक इंसान को, उत्तराखंड के हर एक इंसान को सड़क पे आना चाहिए और प्रश्न करना चाहिए कि आपने उस जगह को बुलडोज क्यों किया। एंड दिस इज द सफिशिएंट रीजन फॉर अस कि ये दिखाता है कि कैसे हशप की जा रही है इन्वेस्टिगेशन, कैसे हशप किया जा रहा है पूरे केस को, ताकि जो ये इन्फ्लुएंशियल लोग इस केस में जिनका नाम है, जिनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है, उनको कैसे बचाया जाए। सो टुडे हियर, लाइक मेरे सीनियर लीडर ने अभी बताया कि हम लोग घर वालों को मिले, उनको प्रोत्साहित किया, उनको एनकरेज किया, उनको हमने समझाया
कि कानून के दरवाजे को खटकाना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर आज हम कानून के दरवाजे को नहीं खटकाएंगे, अगर आज हम एकता से इस केस को नहीं लड़ेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन एक वीक चार्जशीट जो है वो कोर्ट में डाला जाएगा और जो इसमें जो एक्यूज्ड है उनको सेफ एस्केप दिया जाएगा। बिकॉज आपने खुद देखा होगा, ये एक बात नहीं है, जो ऑफेंस की जगह है उसको बिल्डोज करना, ये एक बात नहीं है, और भी चीजें हैं, जैसे पुलिस का पहले का रिमांड ना लेना, पुलिस का पहले उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजना ताकि बाकी लोगों को सेफ एस्केप दिया जाए, और बाद में उनकी पुलिस रिमांड लेना। मुझे लगता है मेरे पत्रकार भाई जो यहाँ पर आज शामिल है, मेरे पत्रकार भाइयों को ये प्रश्न करना चाहिए था अथॉरिटीज को कि इन्वेस्टिगेटिंग जो हेड कर रहा है उस ऑफिसर को ये प्रश्न कीजिए, आपने डिले क्यों किया इसमें रिमांड लेने में, व्हाई डिड यू डिले, और आपने कितने दिन की, देखिए आपको इसी से पता चल जाएगा उनकी सीरियसनेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द केस। सीरियसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ द केस रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द फैक्ट कि उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी कि एक्यूज की रिमांड ली जाए। तो मोटे तौर पे हम लोग आज यहाँ पर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे पास जितना केस है, कठुआ केस का जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, या मेरे पास और केसेस का जितना एक्सपीरियंस है, मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर यूज कर सकूं और इस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए, इस बच्ची को इंसाफ मिले और एक्यूज जो है उनको सजा मिले। क्योंकि अगर हम अपने क्रिमिनल लॉ की बात करें तो ये केस जो है, ये ऑफेंस जो है, ये एक अंकिता भंडारी के खिलाफ नहीं हुआ, ये ऑफेंस उत्तराखंड की हर बच्ची के खिलाफ हुआ, हर औरत के खिलाफ हुआ, और मुझे लगता है हम सबको एक साथ सड़क पे आके इंसाफ की गुहार लगाने की जरूरत है। आप लोग सड़कों पे आके इंसाफ की गुहार लगाए, हम लोग कोर्ट में जाके कानून का दरवाजा खटकाएंगे, क्योंकि कितने केसेस में, अगर निर्भया के केस में पूरे देश में कानून बन सका है, तो अंकिता भंडारी का केस एक एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट कर सकते। तो वो तब होगा जब हम लड़ेंगे, और वो तब होगा जब मेरे भाई जो आप बैठे हैं यहाँ, प्रेस के भाई जो बैठे हैं, जब आप अपना रोल प्ले करेंगे और आप प्रश्न करेंगे जाकर। मुझे पता है हर एक कोशिश की जाएगी डराने की, हर एक कोशिश की जाएगी धमकाने की, आप लोगों को भी थ्रेटन किया जाएगा, बट आपका रोल, आपकी भी वो बहन थी, जैसे मैंने कहा ये देवभूमि की बेटी थी, वो बाबा श्री केदारनाथ की बेटी थी, और आप सब लोगों को उस बाबा श्री केदारनाथ की बेटी अंकिता भंडारी के लिए लड़ने की जरूरत है। यकीन मानिए मुझे, आई एम फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग। हम सबके लिए दुख का टाइम है, मुझे लगता है एक मातम का टाइम है। कितने पर्यटक आते हैं यहाँ पर, मथा टेकने आते हैं, मां गंगा को प्रणाम करके जाते हैं, और आज उसी शहर में ऐसा एक हादसा हुआ है और एक्यूज्ड को बचाने की हर एक कोशिश की जा रही है। तो हम सब लोग क्यों ना लड़े। मैं अगर जम्मू कश्मीर से आई हूँ, आप लोग तो यहाँ के निवासी हैं, आप लोग क्यों नहीं सड़कों पे आ रहे, क्यों एकजुट नहीं हो रहे? सड़कों में तो है नहीं, देखिए वो दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। प्रश्न कीजिए कि क्यों बिल्डोज किया गया। बिल्डोज करना था तो पुष्कर धामी के घर को बिल्डोज कीजिए, बिल्डोज करना था तो पुलकित आर्या के घर को बिल्डोज कीजिए। आप दो प्रश्न करना चाहें जो पीएम रिपोर्ट काम दे रहे हैं जी, पीएम रिपोर्ट है, इसको बोल रहे हैं सार्वजनिक नहीं कर सकते, उसको बताएं, भगवान को बताया नहीं है। तो दैट इज द रीजन, वही मैं आपको बोल रही हूँ। रिपोर्ट में क्या है, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, या फिर अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्यों नहीं साझा करें? वो बोल रही है हम इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। नहीं, मेरा ये कहना है कि हम लीगल असिस्टेंस इसीलिए इसीलिए देना चाह रहे हैं कि ये उस परिवार का हक है कि उनको पता चले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या हुआ है, अब बच्चे कैसे बने? अगर इस बात को हम कोर्ट में कहेंगे तो कोर्ट सरकार को ऑर्डर करेगा कि भाई इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दीजिए, उनकी जानकारी देना उनका हक है। क्योंकि हम वहाँ अभी नहीं पहुँच पाए हैं, इसलिए इस अपने हक से वंचित है, हम वही हक को दिलाना चाहते हैं। कानून से सही बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो गलत बोल रहे हैं। नहीं, जो डिजीज के लीगल हियर होते हैं वो इंटाइटल होते हैं कि वो पीएमआर रिपोर्ट हालांकि वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो इंटाइटल है कि उसकी कॉपी जो है उनके लीगल हियर होना।
देखिए जो एक इंटरिम रिपोर्ट है जो हम लोगों के पास है, उस इंटरिम रिपोर्ट में एक टर्म यूज किया गया है, एंटी मॉर्टम इंजरीज। इसकी एक बड़ी परिभाषा है। अगर आप इस परिभाषा को समझेंगे, इसका मतलब है डेथ से रिलेटेड नहीं, डेथ से पहले उसमें जो जख्म, कॉज ऑफ डेथ से पहले उसके जख्म, उसको मैंने सुना है उसका दांत टूटा है, उसके शरीर पे जख्म थे। मुझे लगता है ये काफी है हम लोगों को कानून का दरवाजा खटकाने के लिए, क्योंकि जो हमारा जो हम लोग जिस व्हाट वी आर एप्रीहेंडिंग इज कि 2-3 दिनों में चार्जशीट प्रोड्यूस किया जाएगा, एक वीक चार्जशीट प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके बाद जो है वो एक वीक चार्जशीट की क्या ट्रायल हो सकती है। मेरे काबिल दोस्त है यहाँ पर, ये भी लॉयर है, लोग को पता है एक वीक चार्जशीट पे कितने ही किसी को सजा मिल सकती है। तो जरूरी ये है कि कानून का दरवाजा खड़काया जाए। इनफैक्ट मैं तो मानती हूँ कि सुओ मोटो एक्शन, कोर्ट इन इट्स ओन मोशन, कोर्ट इन इट्स मोशन क्यों नहीं, सुओ मोटो क्यों नहीं? देहात में रहने वाले गरीब लोग हैं, पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं, नहीं है इनकी हिम्मत, नहीं पता है उनको प्रोविजनों का, नहीं कानून के क्या प्रोविजन है उनको नहीं पता। And that today's press conference is to apprise you all and you seek your support also. मुझे लगता है उत्तराखंड के हर एक इंसान का सपोर्ट मिलना चाहिए। आपको कोई मतलब कि कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए? डेफिनेटली प्रोविजन है, पावर है, इतना बड़ा अपने आप में देखिए चीजें बोल रही है। हम लोग अगर चुप भी रहे तो उनकी वो जो हर एक चीज कर रहे हैं वो बोल रही है। ऑफेंस जहां हुआ है उस जगह को ही डिसमेंटल कर रहे हैं, बाकी क्या रहता है? अपने आप में कितना संजीदा है ये, बताइए कितना संजीदा है। जो पुलिस का कंडक्ट है यहाँ पर अभी केस जो है पटवारी सीट पर रजिस्टर्ड हुआ और ट्रांसफर हुई। आप लोग देखोगे पहले दिन से पुलिस वेबसाइट पर यहाँ के कप्तान का मैं देखा था बयान कि लोग अपना इससे हमको बहुत आपत्ति है। अफवाह की गुंजाइश यहाँ की पुलिस करती है। आप पुलिस के डीजीपी के वेबसाइट से लेकर के स्टेटमेंट से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के और कप्तान के सोशल मीडिया के